माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि हम जो एज के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम एप्टीट्यूड का हो या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें जो भी एज के क्वेश्चंस आते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं। या तो एगो का आता है, बिफोर, आफ्टर और प्रेजेंट। 3 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम एक एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मेरा मोटिव यही है कि क्वेश्चन शॉर्ट हो, शॉर्ट में उसका आंसर निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड रमन इज 4:7। आफ्टर 3 years रमन एज विल बी 52। What was the age of अमन 4 year before? इसमें रमन और अमन की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ गिवन मेंशन है, कह रहा है प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज को मैं PA से लिख रहा हूँ। अमन रेशियो रमन का गिवन है, अमन रेशियो रमन गिवन है, तो हमने ये लिख लिया। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है उसके जो भी चीज़ें मेंशन है एक बार लिख लीजिए। अमन रेशियो रमन इक्वल्स टू 4:7। आफ्टर 3 years रमन एज विल बी 52। तो रमन की एज आफ्टर में लिख रहा हूं, आफ्टर 3 year, 3 साल बाद जो रमन की एज बोल रहा है, रमन की एज बोल रहा है कितनी हो गई, रमन की एज इक्वल्स टू हो गई हमारी 52। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो रेशियो निकला था प्रेजेंट एज का है। प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, प्रेजेंट एज के 3 साल बाद रमन की एज 52 हो गई। तो मतलब अब से आने वाला 3 साल बाद, तो अब पे आने वाले 3 साल के बाद यानी कि 3 साल पहले अगर मैं बात करूं तो वो प्रेजेंट एज है रमन की। तो रमन की अगर मैं बात करूं, रमन की ही बात करूं, रमन की प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं तो 3 साल पहले की बात कर लेंगे, 52 माइनस 3 कर लेंगे, तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया 49। ये रमन की एज है, प्रेजेंट एज है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एज रमन की एज में 4:7 का रेशियो है। तो अगर मैं बात करूं रमन और अमन में कितने का होगा, रमन और अमन की, तो अमन की एज अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ, अमन की एज निकालना चाहूँ, रमन की एज का, रमन की प्रेजेंट एज का कितना होगा, 4:7 होगा। जस्ट इसका अपोजिट, जिसका निकालना है इसको उल्टा कर दो। अगर अमन का निकालना है जस्ट अपोजिट कर दो। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल का है 7 7 जा, यहाँ पे आ गई हमारी 28 ईयर। क्या है ये, प्रेजेंट एज निकली है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रेजेंट एज निकली है क्योंकि प्रेजेंट से हमने कंपेयर कराया है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन निकल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि 4 साल पहले, 4 year बिफोर पूछ रहा है हमसे एज। 4 year बिफोर अगर हमसे पूछ रहा है तो किसकी एज पूछ रहा है, हमें अमन की एज पूछ रहा है। तो 28 माइनस 4 24। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट रेशियो ऑफ P एंड Q इज 4:6 इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q इज 50 years फाइंड द एज ऑफ P एंड Q बिफोर 4 year। बहुत ही सिंपल है। कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, हम इसको एक सिंपलेस्ट जो अभी आप आज तक आपने पढ़ा उसके हट के पूरा सॉल्व करने वाले हैं। हम इक्वेशन तो बनाएंगे इसमें, बट ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देख लेते हैं हम वो कैसे इक्वेशन बनाने वाले हैं। हम देखते हैं, कह रहा है प्रेजेंट रेशियो हमें गिवन है, तो मैं प्रेजेंट एज यहाँ को PA लिख दे रहा हूँ। प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, प्रेजेंट एज का रेशियो इक्वल्स टू 4/6। किसका है ये, किसका है, हमारा P/Q का है। कोई कह रहा है दोनों के एज का एडिशन 50 है। दोनों के एज का एडिशन अगर 50 है, अगर P को हम X मान लें, जैसे P की एज को अगर हम X मान लें तो Q की एज हमारी ऑलरेडी 50 माइनस X हो जाएगी, क्योंकि दोनों की एज का एडिशन हमारा 50 है। तो अगला पहला अगर X है, दूसरा 50 माइनस X हो गया, तो 50 माइनस X हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं, POQ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो X/50 माइनस X इक्वल्स टू 4/6। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 6x इक्वल टू 200 माइनस 4x। 20 आ गई तो मतलब ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है, और q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 माइनस 20 इक्वल टू 30 आ गई। बट ये नहीं पूछ रहा था हमारा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द एज p एंड q बिफोर 4 ईयर होगी। p की एज हो जाएगी हमारी 16 और q की एज हमारी हो जाएगी 26। ये हमारा आंसर हो गया। तो जहां तक हमारा आंसर सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है जरा एक बार हम देख लेते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ एज पी एंड क्यू आफ्टर 5 ईयर विल बी 3:5। कह रहा है द सम ऑफ एज ऑफ पी एंड क्यू इन प्रेजेंट इक्वल्स टू 38। मतलब प्रेजेंट टाइम में p और q के एडिशन 38 होगा। ठीक है, एजेस ऑफ p एंड q बिफोर 5 ईयर। कोई बात नहीं, इतना बड़ा जो क्वेश्चन है उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करें। पहले हमें एक पॉइंट मिला, सम ऑफ p एंड q इज 38। सम ऑफ p एंड q इज 38। तो p को अगर हमने मान लिया x, p को अगर हमने x एज ए ट्रीट किया तो q हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन 38 है तो 38 माइनस एक्स हो गया। और ये जो सभी बातें चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं प्रेजेंट एज की बारे में बातें चल रही हैं। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा देखिए रेशियो की बात कह रहा है, ईयर बोला है उसने, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर अगर 5 ईयर बोला है तो हम 5 ईयर आफ्टर कर लेते हैं। तो 5 ईयर आफ्टर अगर हम करते हैं तो क्या आता है, x प्लस 5 डिविजिबल बाई 38 माइनस एक्स प्लस 5 दोनों में होता है। अच्छा, जो रेशियो की बात की है, रेशियो किसके बराबर आ रहा है, 3/5 के इक्वल्स आ रहा है। तो हमने 3/5 के इक्वल कर लिया और यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया यहाँ से, और इसको हमने जो सॉल्व कर लिया तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आ गई 13, और जो x की वैल्यू है वही हमारी किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है। और यहाँ से q की वैल्यू जो आ गई, q की वैल्यू 38 माइनस 13 इक्वल्स टू 25। यहाँ से q की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, सिंपल सा लॉजिक है। बिफोर 5 ईयर पूछ रहा है, बिफोर 5 ईयर पूछ रहा है तो 5 ईयर हम उसमें से माइनस कर देंगे। अब बिफोर कर देंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिफोर कर देंगे। बिफोर कितना, 5 ईयर कर देंगे। 5 ईयर बिफोर अगर हम कर देते हैं तो जरा देखिए p की जो हो जाएगी 8 हो जाएगी और q की हमारी 20 हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एकदम सिंपलेस्ट वे में हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, छोटे से छोटा, हमें ज़्यादा इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है। तो आई थिंक हमारा जो आंसर हो गया 8 और 20, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। सुरेश एंड संजय आर 2 फ्रेंड। सुरेश और संजय 2 फ्रेंड हैं। दे आर 30 ईयर एंड 50 ईयर। ठीक है, सुरेश है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सुरेश है और संजय हैं। सुरेश है और संजय हैं। सुरेश कितने का है, 30 का है। संजय कितने का है, 50 का है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज इक्वल्स टू 2:5। अच्छा, अभी कितना, अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तुरंत रेशियो निकाल लीजिए इसका। 30/50 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/5। प्रेजेंट टाइम पे इनके एज का रेशियो 3/5 है। कह रहा है कितने साल पहले उनके एज का रेशियो 2/4 हो जाएगा। इसको हम नॉर्मल से भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसमें माइनस एक्स करें, 30 माइनस एक्स अपॉन 50 माइनस एक्स इक्वल टू 3/5, तो एक्स की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। 3/5 ना होकर वहाँ 2/4 कर देंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू आ जाएगी, बट वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, कह रहा है 2/4 लाना है, 3/5 में क्या ऐसा कर दें 2/4 आ जाए। मैं डायरेक्ट ये बात आपसे पूछता हूँ, 30/50 है, इसको माइंड में ही लगाइए। ऐसा क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसा क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे 2/4 आ जाए। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रख दें, सीधा सा आंसर है। अगर मैं यहाँ पे 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे ऊपर 20 नीचे 40 बच गया और 0 0 कैंसिल हो गया, 2/4। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई यहाँ पे 10।